साथियों नमस्कार, मैं हनुमान किसान आप सभी साथियों का आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पात्रता एग्जाम देने के बाद में आप सभी के दिमाग में दो सवाल है कि भैया सिलेबस कब आवेगा और हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथियों, मोटिवेशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अभी 4 महीने पढ़ने के लिए आप लोगों के दुख दर्द कम करने वाला कोई आएगा, आपको समझाने वाला कोई आएगा। अरे पात्रता एग्जाम और मुख्य परीक्षा में रात और दिन का अंतर होने वाला है। पात्रता एग्जाम 4 साल से पढ़कर बैठे हुए थे, आपको खुद को पता नहीं था कि पात्रता एग्जाम तो एग्जामिनर खुद चाहता था कि आप पास करो। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी थी। किसी को 3 साल, किसी को 4 साल हो गए थे। आज साथियों मैं बात करने वाला हूं मुख्य परीक्षा पर। उससे पहले बात करता हूं इन कार्टूनों की जिनके माध्यम से आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए। साथियों, कहते हैं मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आज जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले इन बातों से कि जिद्दी होना है, ये होना है, छोड़ देना। जिस दिन मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल बनाओ ना, तो अपने आप को इस काबिल बनाना कि आज से आपने मुख्य परीक्षा स्टार्ट की ना, तो आप लोगों का जो दुख है ना उसको पहले ही एक पेज पर लिख लेना। साथियों याद रखना, असली मोटिवेशन वो है। आप दिल से सेकंड ग्रेड करना चाहते हो, आंख बंद कर लग जाना। दिल से रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो साथियों लग जाना। आपकी जो पीड़ा है, आपको जिसको भी दुख देना था वो दुख देकर चला गया। आपको जो भी चाहता था कि आप बर्बादी के रास्ते पे जाओ, वो बेटा बेटा इंतजार कर रहा है। आज आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, आज आपके सामने सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, आज आपके सामने थर्ड ग्रेड की एग्जाम है। यही नहीं है साथियों, इसके साथ साथ एक तो ये 3 पीड़ा आपको सता रही है, उसके साथ साथ साथियों दुनिया भर की ऑनलाइन जो कोचिंग है ना, वो ऑनलाइन कोचिंग चुनना भी एक आप लोगों के लिए पीड़ा ही है। ये भी आप लोगों को चुनना है। एक दुख ये भी है। एक दुख वो है जो साथियों आपको अपनों से लड़ना है। जो आपको कोई रोकेगा कि गांव में रहकर पढ़ाई कर, कोई रोकेगा अरे तहसील में रहकर पढ़ाई कर। किसी बहन के पास कोई पीड़ा होगी, किसी भाई के पास कोई पीड़ा होगी। कोई अपने होंगे, कोई अपने के वेश में अपने होंगे, वह तो वो भी अपने, लेकिन साथियों अपने होते हुए दुश्मन का काम करेंगे। साथ में यही तक सीमित नहीं है, कोई आएंगे कि ऑफलाइन कोचिंग करो, तो साथियों ये जो ऑफलाइन कोचिंगे हैं ये चुनना भी हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। इसके साथ साथ एक बेरोजगार यही पर ठका नहीं जाता। साथियों आप जिसे चुनते हो ना, ये आपका साथियों पारिवारिक हो गया। वो 5 महीने पढ़कर नौकरी लग जाए। साथियों याद रखना, 46,500 जो नौकरियां है ना, इतने घर में मास्टर बनने वाले हैं। हर तहसील में, हर गांव में, हर पंचायत में मास्टर बनेगा। हर पंचायत से इसमें मास्टर बनेगा। अब आप देख लो, आपकी पंचायत में जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपका नाम आएगा, अरे आपके पड़ोसी हंसेंगे कि रोएंगे, डिपेंड करता है इन सारणियों में से चुनने पर। नौकरी तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड में भी लग जाओगे, सेकंड ग्रेड में भी लग जाओगे, थर्ड ग्रेड में भी लग जाओगे। कुछ साथी ऐसे होते हैं कि उनका किराएदार नहीं, जो जिस रूम में वो रूम लेकर रहते हैं ना, उसका रूम वाला भी उससे दुश्मनी निकालता है अपनों के वेश में। वो बोलेगा भाई फर्स्ट ग्रेड में तो इतने लाख सैलरी है, सेकंड ग्रेड में इतने करोड़ है, और थर्ड ग्रेड में तो कुछ मिलता ही नहीं है। भाई ऐसी बातें भूल जाना। साथियों अब बात आ गई है आपके अस्तित्व की। वो जो बैठे हुए हैं ना, वो रोते हुए देखना चाहते हैं आपको, वो रोते हुए देखना चाहते हैं अपने माँ बाप को। चुनाव आएंगे, चुनाव में तमाशा देखना, कुछ भी नहीं बचने वाला। दिमाग में बैठा लेना, यहां से क्या चुनना है ना, केवल अपना सपना। वो सपना जो आपको पता होना चाहिए आपने चुना है, दुनिया वालों ने नहीं, आपके माँ बाप ने नहीं, आपके किसी मिलने वाले ने नहीं, आपके पड़ोसी ने नहीं, रिश्तेदार ने नहीं, किसी गुरु ने नहीं, आपने।
आप जिसके लिए रोते हो ना, उस चीज ने चुना है। इसमें से पहले चुनो ना कि आप किसके लिए रोते किसके लिए हो। यदि आपका ऑप्शन आए ना कि भैया हमें पहले नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो पद देख लेना और सिलेबस देख लेना और टाइम देख लेना, और जो टाइम मिले, सिलेबस मिले, पद मिले, ये नौकरी चाहिए, नौकरी से मेरा सपना पूरा हो जाएगा और नौकरी से मेरे माँ बाप के आंसू पूरे हो जाएंगे ना, तो चुन लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, खत्म है। और दुनिया की कोई ताकत आ जाएगी ना कि ब्रह्मा जी आकर बोलेंगे ना कि तू फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, तो भी आप नहीं कर पाओगे। अपने आप से पूछना, खाली पेज लेना और पेन चलाना, सपने लिखना, आंसू लिखना। साथियों, रोना पड़े ना, एक दिन रो लेना, लेकिन रोने के बाद में दिल से आवाज आए ना कि मेरे लिए तो पहले नौकरी जरूरी है, मैं गांव में जाऊंगा ना, मेरी माँ के लिए और मेरे पिताजी के लिए पहले नौकरी जरूरी है, तो यहां से चुन लेना। सबसे बड़ा सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में आप जहां रहते हो, आपको लगता है ऑफलाइन कोचिंग के लिए मैं खुद मना कर रहा हूं, आप हेजे भाई। साथियों, आपसे दुश्मनी नहीं है, आपका कभी कभी बुरा चाहा ही नहीं। मैं नहीं जानता आप कहां रहते हो, मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, इतना जानता हूं सपना है, आंसू है, बीएड की है, तैयारी कर रहे हो। उन पड़ोसियों को जिससे प्यार करते हो उससे, चाहे माँ बाप हो, चाहे सपना हो, चाहे साथियों अपना रोजगार हो, तो ये ऑफलाइन कोचिंग है ना, मैं मना कर रहा हूं साथियों। इसमें मेरे नाम से भरोसा हो, बंद कर देना साथियों। क्यों? क्योंकि 3-4 महीने रहे हैं, 4 महीने में उस टीचर से तादात्म्यकरण हो जाएगा, और तादात्म्यकरण हो गया ना, मास्टर ने महाराणा प्रताप की माता का नाम लिखवा दिया, पिता का नाम नहीं लिखवाया ना, तो आप नहीं समझ पाओगे कि पिता का नाम जरूरी था। क्योंकि उसके साथ 3-4 महीने रहोगे ना, तो तादात्म्यकरण से प्यार हो जाएगा, और प्यार हो गया तो उससे इतना विश्वास हो जाएगा कि वो मास्टर जो पढ़ाएगा ना साथियों वही आएगा। मैं भी जुड़ा हुआ हूं साथियों, बहुत मास्टर को जानता हूं, अच्छी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाते हैं। जब हम व्यक्तिगत मिलते हैं ना, वो एक ही सुझाव देते हैं कि स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन के लिए समय नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए मैं मना कर रहा हूं साथियों। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग साथियों कोई से भी कोचिंग का चुनाव कर सकते हो। 2 चीज होती है, एक कंटेंट का चुनाव करना, अच्छा मेटर लो, उसके बाद में एक टीचर कोई सा भी ले लो। आज यूट्यूब साथियों हर टॉपिक आप डालोगे ना कि राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति तो आएगी आएगी, साथ में टीचर की स्थिति भी आ जाएगी। और साथियों एक नहीं, 40-40, 50-50 टीचर आएंगे। फिर भी किसी भी एक कोचिंग को लेकर साथियों दिमाग का कीड़ा खत्म कर लेना। ये तो आप लोगे, आपको भी पता है लेना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग लेकर ये कीड़ा खत्म कर लेना ऑनलाइन वालों का। और दूसरी बात साथियों, फिक्स कर लेना, ये 5-6 महीने ना, 5 महीने आपके फोन में किसका तो फोन उठाना है। पहली बात तो किसी का फोन नहीं उठाना, एक बार में किसी का फोन नहीं उठाओगे। दोबारा क्या करना है, जो काम का बंदा होगा उसको आप स्वयं फोन करोगे। चाहे सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, 5 मिस कॉल है ना, तो 5 मिस कॉल में से आपको लगे ना कि ये कॉल मेरे लिए जरूरी था, ये तो मेरा अपना था ना, तो आप स्वयं कॉल करना। आप कॉल नहीं उठा रहे उसको दुख होगा, आप कॉल करोगे दुगनी खुशी होगी, दुआ देगा कि वास्तव में स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, इसलिए हमसे बात नहीं कर पाया लेकिन प्यार करता है, शाम को स्वयं ने कॉल किया है, दुआ देगा जी। साथियों यहां से ये जो डब्बा है ना, अपने के वेश में अपने, इनको गोली मार देना। गोली मारने का सीधा सा सिस्टम यह है, अपने मोबाइल में नहीं होने चाहिए। आपकी लाइब्रेरी में कोई पड़ोसी नहीं आ सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार आपकी किताबें उठा कर ये नहीं कहेगा कि तू फिल्म देखने चल, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो आपका रिश्तेदार ये नहीं कहेगा कि तू 10,000 रुपए ले जा और तू चल ऐश करने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं। किसी रिश्तेदार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको पैसे देकर आपको भटकाने की कोशिश करेगा। शर्त यह है, आपका जो मोबाइल है ना, उसमें उस रिश्तेदार की औकात पहले ही दिखा दो, उस अपने की औकात पहले ही दिखा दो, अरे ब्लॉक कर दो। यदि जब आपने पहला डिब्बा चुना था रोते हुए, सपना चुना था रोते हुए, छोड़ने वाले छोड़ जाएंगे, दुख देने वाले दे जाएंगे। उनके ऊपर क्या कंडीशन है इन चीज को भूल जाना। जब ये डिब्बा चुनो ना, आज से मोबाइल में पता होना चाहिए किसका तो रिप्लाई देना है, कौन कॉन्टेक्ट में रहेगा और नहीं रहेगा। कितने दिन की बात है, अरे 4.5 महीने की बात है। ये वाली प्रॉब्लम दूर हो गई साथियों। ये वो दुनिया
कि मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, तू चल, मेरे फ्रेंड के शादी है, तू चल, मैं गांव जा रहा हूं, आजा तू मेरे साथ चल चल, मैं तेरे साथ चल चलूंगा। ये सारा कीड़ा खत्म कर देना, केवल और केवल बुक्स। और साथियों एक बात और है, आपको लगे ना आप में कितनी औकात है, चैलेंज एक्सेप्ट करना। आपसे बात कर रहा हूं, जितनी आपकी औकात है ना उतनी मार्केट से किताबें ले आना। सबसे पहले जो चीज मैंने बताई है उस नोट से गुजर जाना, ऑथेंटिक किताब से गुजर जाना। फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए, मैंने नंबर दे रखे हैं, फोन कर कर बोलना भैया 3 किताबें पढ़ चुका हूं, छोटी किताब चल रही है, यहां से सिलेक्शन होगा। आप में कितना जुनून है, इस गोले को कितना घुमा सकते हो। अरे 10 पेज का कोई टीचर नोट्स दे रहा है ना, उसको कितने दिन में पढ़कर बोलो ये नोट्स भी पढ़ लिए, साथ में 3 किताब भी पढ़ रहा हूं। कुछ नहीं है, 2 टीचरों का मिलान करते हो 1 पेज से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। 10 किताब पढ़ते हो ना 2 पेज से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब सुनो, मैं आप लोगों की कहां पर हेल्प करने वाला हूं उसकी बात करता हूं साथियों। ये रही बात आपके उन सवालों की, विस्तृत सिलेबस की बात है साथियों। पंजाबी और कोई सिंधी विंदी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आज संडे था, ऐसे सुनने में आ रहा है मंडे तक सिलेबस आ जाएगा। फिर भी वेट करते हैं, सिलेबस तैयार हो गया, इतना काम हमारा जो काम करने का था वो हमने पूरा किया है। अब उनकी जो छोटी मोटी साथियों जो कमियां हैं वो दूर कर लेंगे। सिलेबस आपने आज तक नहीं देखा होगा, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आएगा, अंक बार के साथ आएगा, धोखा नहीं होने देंगे साथियों। मुख्य परीक्षा में भैया पात्रता में तो आपने रीति विज्ञान करवाई थी, देवेंद्र भैया ने मैथ करवाई थी, और साथ में हमारी हिंदी और मनोविज्ञान की भी क्लासें हुई थी। हमने हिंदी का पूरा कोर्स करवाया, मनोविज्ञान का साथियों जितने हद तक करवा सकते थे उतना करवाया, रीति विज्ञान बोलो, शिक्षण विधियां बोलो, जितना करवाना था उतना करवाया। साथ में एग्जाम से पहले मैंने एमसीक्यू छोड़ दिए थे ताकि साथियों भटकना नहीं पड़े। एग्जाम से पहले आपकी जैसे ही गणित पूरी हुई थी, देवेंद्र भैया की क्लासें भी हमने बीच में रुकवा दी थी, ताकि आपका जितना आपको करना था एक कनेक्ट करने का काम, कि आप एक बार जुड़ जाओ साथियों, आप अपने आप कर सको। हमने केवल एक दिशा देने का काम किया था, हमने नहीं पढ़ाया। आपको पहले ही कहा था आप क्या चाहते हो ना वो हमने करके दिया। आपने बोला भैया मापन पढ़ाओ, मापन पढ़ा दिया। आप जैसा चाहते थे वैसा टारगेट के हिसाब से पढ़ाया, ताकि आपको एक फ्लो बन जाए। याद करना फरवरी का महीना, जब दुनिया तो रो रही थी कि रद्द हो गई वद्द हो गई, अरे हमें भी दुख था, हमने भी बहुत कुछ खोया है। इस रीट के माध्यम से शायद आप लोगों ने कुछ नहीं खोया होगा, उससे ज्यादा हम लोगों ने भी खोया है साथियों। 7 तारीख को जब हम रो रहे थे ना, उसके बाद में 11 तारीख को आकर आप लोगों को चैलेंज दिया, आइए, कुछ नहीं था, फोन सामने रखा और आइए जीके पढ़िए, आइए जीके पढ़िए, हिम्मत होनी चाहिए। अरे ना पेन था, ना कॉपी थी, ना बोर्ड था, फिर भी साथियों 100+ आपको पता है 150 जने लाइव आकर सुनते थे, क्योंकि वो लोग थे जिनके अंदर दर्द था। वो लोग वो थे कि रोते हुए भी पढ़ रहे थे कि भला किताब नहीं उठा सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं। आंसू तो आंखों से आएंगे और साथियों सुनना तो कानों से जाता है। पढ़ने वाला तो तभी भी पढ़ रहा था। उन लोगों से ही मैं बात कर रहा हूं जो लोग उस समय पढ़ रहे थे ना। टाइम आ गया है अब अपने आप को प्रूव करने का साथियों। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूं, कल हमारा 8 बजे क्या होगा, 8 बजे साथियों एक हम मैराथन रख रहे हैं। मैराथन में क्या होगा, ना तो हमारे पास सिलेबस है, अरे फर्जी को नहीं तो आप खुद जान सकते हो। जब सिलेबस नहीं है तो कोचिंग वाले 2-2 ढाई महीने से क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता? अरे किस बेस पे पढ़ा रहे हैं साथियों? गुमराह करने का काम होता है। अरे मैं चाहता मैं भी आपकी तरह ही हूं। जब मैं ये दुनिया भर के आंदोलन में सिलेबस की मांग कर रहा था, मैं अपनी सब्जेक्ट लेकर आ जाता, मैं भी पढ़ा लेता। आईसीटी राहुल सर दुनिया भर की आरएस एकेडमी में, आरएस कोचिंग में, फाउंडेशन बैच में आईसीटी का बैच करवाते हैं। मैं चाहता, मैंने एक बार पहले भी सर की क्लास लगवाई थी, 2 क्लास लगवाकर मैंने सर को मना कर दिया। क्यों? कि सर आप आईसीटी तो करवा दोगे, आपके लिए तो सब्जेक्ट है, लेकिन जो सामने बैठा पढ़ रहा है ना उसको नहीं पता कि उसके काम का क्या है। अरे हम नहीं चाहते कि एक बेरोजगार के ऊपर पहले से ही मार पड़ी हुई है कि वो गुमराह हो। हमने क्लास रुकवा दी। आज हमारे पास टीचर भी है, हम तो चाहें तो आईसीटी हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है, हम तो कल टीचर लाकर खड़ा कर दें। गुमराह नहीं करना साथियों। फिर मैं बोल रहा हूं, ये आप खुद समझदार हो कि आपको कौन गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह नहीं कर रहा। कल केवल और केवल यदि कल सिलेबस आता है तो साथियों उसके बाद में ही बैच शुरू करेंगे। हमारा जो बैच शुरू होगा वो सिलेबस के बाद में ही होगा, उससे पहले किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। कल
एक तो रीति विज्ञान के बारे में मोटा मोटा मैं और बात कर लूंगा, वैसे आप लोगों को पता है। दूसरा साथियों मैनेजमेंट के बारे में कि भैया जो मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है उसकी क्या कहानी है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तीसरा भैया ये जो आईसीटी जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। और साथियों एक जो शैक्षिक मनोविज्ञान है इसके बारे में बात कर लेंगे, कुछ थ्योरी की बात कर लेंगे, कुछ आप लोगों से जोड़ने की बातें कर लेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। ये चार चीज नए टॉपिक जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसकी पीड़ाओं से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। कल इसके बीच में साथियों मैं और राहुल सर दोनों आप लोगों के बीच में 8 बजे हमारे इसी चैनल आज स्टडी पॉइंट पर हम आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। 1 घंटा दोगे ना तो इन चारों के बारे में, आईसीटी के बारे में तो दुनिया भर के टॉपिक आते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और सुनना साथियों रीति विज्ञान के बेहतरीन नोट्स हाथों से तैयार है। एक टॉपिक करोगे ना आपका दिल बोलेगा भैया मेहनत की है। जो मेरी मेहनत है ना, यदि मैं भी आपके साथ तैयारी कर रहा हूं, मजे की बात यह है कि मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि रीति विज्ञान के तरीके वाले नोट्स नहीं बुक देने वाला हूं साथियों, रीति विज्ञान की किताब ही देने वाला हूं जिसमें क्लास नोट्स टाइप से होगा और ऊपर से कवर हो जाएगा। आईसीटी के और रीति विज्ञान के तो टॉपिक वाइज बेहतरीन नोट्स देने वाले हैं साथियों। मैनेजमेंट, शैक्षिक मनोविज्ञान और राजस्थान जीके यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं। और रीति विज्ञान क्योंकि मैंने हद तक करवा दी, नए टॉपिक जुड़ेंगे तो देख लेंगे और बाकी कुछ होगा तो मैं रिकॉर्डेड ही दूंगा, क्योंकि साथियों मैंने पहले ढंग से करवा दिया, अब मैं रिकॉर्डेड ही दे पाऊंगा। और जो आईसीटी है वो हम यूट्यूब पर करवा देंगे, बाकी इसको देखते हैं। एक बार जब सिलेबस आएगा उसके बाद में ही होगा। भैया ये तो रहा 8 तारीख का टाइम टेबल। 9 तारीख को क्या होगा? 9 तारीख से साथियों राजस्थान जीके की, राजस्थान की ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूं। भूगोल से केवल याद करवाने की बात है। दुनिया में जितनी जो आपके पास किताब है ना उसको लेकर बैठ जाना, और साथियों मैंने जो नोट्स बताए हैं उन नोट्स को लेकर बैठ जाना। लाइन टू लाइन आंख बंद करके भैया के साथ तादात्म्यकरण करना है। मैं पूरी कोशिश नहीं साथियों याद करवा के मानूंगा। आप कहोगे आज का याद हो गया, खत्म, बार बार रिवीजन करवाऊंगा। अरे सोचना, अरे 10 बिंदु जुड़ेंगे, 10 से 11 बिंदु हमारे सिलेबस में जुड़ेंगे। क्या हम मिलकर 11 बिंदु याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एमसीक्यू निकालिए, लक्ष्य 10,000 वाली, मूमल वाली, सिकवाल वाली, जो किताब लानी है लाओ, एमसीक्यू निकालो। दुनिया भर के एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हुए हो, साथ में एक नोट्स याद करो, एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब याद करो। भूगोल के लिए फिर बोल रहा हूं साथियों, राजस्थान की भूगोल के लिए जो नोट्स दिए ना वो नोट्स ही पर्याप्त है। नोट्स के साथ साथ जो अलग अलग बातें होगी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं केवल याद करवाने की बात कर रहा हूं। ये रहा मेरा काम। मैं क्लास लूंगा साथियों 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। राखी के दिन भी क्लास होगी। ये 3 दिन तो मैं अकेला क्लास लूंगा। बीच में सिलेबस आ गया, राहुल सर फ्री रहे तो वहीं से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा 12 तारीख से साथियों एक जीके की क्लास होगी, हमारे राजस्थान जीके की क्लास होगी। आप हमारे चैनल पर अभी देख सकते हो, हमने जीके की क्लास स्टार्ट कर दी। इसमें साथियों आप चाहोगे कि भैया कला और संस्कृति पढ़ाओ तो कला संस्कृति शुरू हो जाएगी, या आप चाहोगे कि भैया इतिहास चालू करवाओ तो इतिहास चालू हो जाएगा। मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं मना करूंगा इतिहास में राजा महाराजा अभी चालू नहीं हो। इतिहास में आप कहोगे ना तो या तो प्राचीन राजस्थान स्टार्ट होगा या फिर साथियों आधुनिक राजस्थान स्टार्ट होगा। आधुनिक राजस्थान कौन सा? पूरा करवा रखा है, मैंने पूरा करवा रखा है। यहां पर भी मैं रिवीजन करवा दूंगा। हर क्लास में एमसीक्यू भी होगा। बिल्कुल ये साथियों बिल्कुल फ्री होगा जी, राजस्थान जीके वाला बिल्कुल फ्री होगा। आप कहोगे आधे घंटे के लगाओ, 1 घंटा मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्लास कब होगी? राखी के अगले दिन 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी क्लास साथियों 9 तारीख से स्टार्ट है। राखी भी है ना तो भी मैं क्लास लूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि साथियों मैं अपने आंसुओं का हिसाब करने आ रहा हूं आपके बीच, मैं अपने सपनों को पूरा करने के आ रहा हूं आपके बीच। हो सकता है 3 महीने पढ़ाएं, मैं हो सकता है 2.5 महीने पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आप बोल दोगे ना भैया हमें बढ़िया तरीके से याद हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें यूट्यूब खोलने की आवश्यकता नहीं है, हम एमसीक्यू कर लेंगे क्योंकि हमारे पास किताब है, हमारे पास नोट्स है। सब्जेक्ट आपको अपनी सब्जेक्ट पर तो साथियों खुद को ही
तैयार करना होगा, बाद में क्विक रिवीजन लगवा देंगे आप चाहोगे तो। हमारे से आईसीटी और जो नए टॉपिक है इनको तो मैं करवा दूंगा, बाकी राजस्थान जीके की 9 तारीख से मैं चालू कर रहा हूं भूगोल को, और साथियों 12 तारीख से चालू होगी। आप चाहोगे तो कला संस्कृति पढ़ लेना, आप चाहोगे तो इतिहास कर लेना। इतिहास में मैं खुद चाहूंगा कि राजा महाराजा को थोड़ा रोका जावे। ये साथियों थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी, आप बोलते कब से चालू करोगे, बाकी जब सिलेबस आएगा ना तब से ही रणनीति ढंग से चालू होगी। 3 क्लास देंगे, 2 जीके की और एक साथियों या तो उसमें हम शैक्षिक मनोविज्ञान लगा देंगे, आईसीटी लगा देंगे। 2.5 महीने साथियों 30 गुना 60 लगभग 100 दिन का या 90 दिन का टारगेट रहेगा। 90 दिन में आप लोगों को रिवीजन नहीं, कोर्स नहीं, याद करवा के चले जाएंगे साथियों। ये कहानी थी हमारे एक बैच की, ये दास्तान थी मुख्य परीक्षा की। नेगेटिव मार्किंग भी आएगी, याद करना। सेकंड शिफ्ट में निदानात्मक परीक्षण का प्रश्न आया था, उपयुक्त सभी डाल दिया, 3 ऑप्शन डाल दिया, कोचिंग वाले वही साथियों गोलमाल हो गए। आप जिस भी कोचिंग की आंसर शीट मिला रहे हो ना, उठाना 23 तारीख का पेपर उठाना। क्या निदानात्मक परीक्षण कोचिंग वालों को अब तक समझ में नहीं आया? क्या निदानात्मक परीक्षण का उत्तर नहीं पता क्या निदानात्मक परीक्षण होगा? और जब उनको नहीं पता तो आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे रे साथियों? बात मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, अरे दुख होता है जब पूरे 12 महीने किसी टीचर से तादात्म्यकरण करके उसको देते हैं और फिर वो आंसर ऐसे बताता है मेरे अकॉर्डिंग भी आना चाहिए। आना चाहिए क्या भाई? अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। हमें भी दुख होता है, हम भी गांव से साथियों, हम कोई सब्जेक्ट बनाने वाले नहीं है, लेकिन आत्मा रोती है जब पैसे देकर पढ़ते हैं। टीचर इतनी आसानी से बोल देगा कि हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। बड़े शर्म की बात है साथियों, विद प्रूफ क्यों नहीं बात करते? मैं आप लोगों को जब टाइम आएगा ना, मैंने जब जीके का सेमिनार ले रहा था, बुक्स बताई थी, पूरा रीड का पेपर आप कहोगे लाइन टू लाइन बता दूंगा। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान की किताब आती थी, उसमें आप साथियों पूरे 30 के 30 क्वेश्चन बता दूंगा। आप अपने देख लो यार, आप लोगों के 29 28 नंबर तो आपके सही होंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ था। सोचना वही निदानात्मक परीक्षण वाले प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आ गए और उपयुक्त सभी ऑप्शन में आ गया। गोलमाल है, सब गोलमाल है। क्या बचना नहीं चाहोगे? कैसे बचेंगे? खुद की वजह से। किताबें लाओ, पढ़ो, साथ में खुद का परीक्षण खुद करो साथियों। एक टीचर जो होता है वो आपकी हेल्प कर सकता है। मैं तो सच्चाई के साथ रूबरू होता हूँ साथियों, आज स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राहुल सर से भी यही कहता हूँ, राहुल सर भी यही कहते हैं कि आप तो अपने खुद के साथ सच्चे रहिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, भला हमारी बुराई हो। राहुल सर खुद टीचर है, राहुल सर खुद कोचिंग के मालिक हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ क्यों? क्योंकि साथियों मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों ने यहां पर खड़ा किया है। यदि आपके अंदर सपने हैं, आपकी मां भी आपका वेट कर रही है नौकरी के लिए, नौकरी की वजह से आप जिसे चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। यदि आप भी चाहते हो कोई कल आपको छोड़कर नहीं जाए, आपको साथियों कोई आंसू से रोता हुआ छोड़कर नहीं जाए, आप चाहते हो आपका पड़ोसी देखकर बोले कि नौकरी करता है, इस पर कोई प्रहार करेंगे, इसको यदि कुछ खतरा देंगे, इससे बदला लेंगे, इसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो इसके फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते हो कोई अपना आपको ये बोलकर तकलीफ नहीं दे कि तू तो छोटा है क्योंकि तू बेरोजगार है, तेरे औकात ही क्या है। अपनी औकात से मिलना चाहते हो ना, 5 महीने अपने आप को तैयार कर लो साथियों। घमंड नहीं है, आप किसी से बोलते हो घमंड नहीं है। 5 महीने साथियों खुद को पागलों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो। पागल तब कहलाओगे जब पा गए अपनी गति में लक्ष्य को, तब पागल कहलाओगे। कोई जो बोले एक्सेप्ट करो, किसी को ना तो कोई गाली देनी है ना किसी का अपमान करना है। जो आपका दुश्मन 2 पत्थर भी फेंक जाए ना तो मुस्कुरा के उसको रिप्लाई देना है। कितने दिन? 5 महीने। 5 महीने एक एक शब्द पर काम कर लोगे साथियों, मजा आ जाएगा। 5 महीने अपना मोबाइल भला, अपनी किताब भली, अपने पेन भला, अपनी कोचिंग भली, अपना सपना भला, अपने आंसू भला। अपने आंसू भी नहीं बताने, अपने सपने भी नहीं बताने। जो आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे अपमान हो चाहे गाली हो। केवल और केवल सुनना है, सकारात्मक मुस्कान देना है। 4-5 पॉइंट पे बात की है। कल साथियों 8 बजे मिलते हैं आप लोगों के साथ अपने इसी प्लेटफॉर्म पर।
8 बजे जो नए टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे। 1 घंटे की लगभग क्लास होगी। आईसीटी के बारे में राहुल सर आपको बताएंगे, बाकी सब्जेक्ट के बारे में साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिलेबस के लिए कल के लिए सुन रहे हैं साथियों, जब वो निकालेंगे तभी निकालेंगे, तैयार हो चुका है। अब हमने कल भी कांटेक्ट किया था, आज तो संडे का, उन लोगों ने बोल दिया, कल ये बोला था कि सिंधी और पंजाबी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मंडे तक सही हो जाएगी, तो मंडे को अपलोड कर देंगे। वेट करते हैं, अगले वीक में आंसर हमारी आंसर की भी आ जाएगी और हमारी कॉपियां भी जांच हो गई। अरे देखो, पात्रता की कॉपियां जांच हो गई है, आंसर की आएगी, आप मिलान करना, आपती हो तो आपती लगाना। जैसे ही आपती लगाओगे और जैसे ही सॉल्यूशन हुआ, डायरेक्ट साथियों हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की अगले वीक में आ जाएगी, सिलेबस भी आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन, फिर वही बोलूंगा, बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट आएगा। सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, अपने एक खाली पेज लेना, अपने आंसुओं को, अपने दर्द को, अपने साथी सपनों को, सबको लिखना। एक बार जवाब मिलेगा, क्या करना है आगे, कैसे करना है आगे। मिलते हैं साथियों कल 8 बजे आपके सपनों के साथ, मेरे सपनों के साथ, अपनी दास्तान लेकर। आपका और मेरा एक संबंध है कि हमारा लक्ष्य सेम है, हमारा साथियों लक्ष्य सेम है, हमारे सपने सेम है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।